1.3 क्वेश्चन में हमें ये करना है। इसके जो थर्ड क्वेश्चन है 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि 0.6 बार, ये जो लिखा है 0.6 बार, इसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हों उतने डिजिट से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद जैसे एक डिजिट है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 के बाद एक 0। अगर 2 डिजिट होते तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट होते तो फिर 1000 से। एक ये जनरल रूल है। अब जैसे इसको करें तो देखिए, सबसे पहले आपने इसको मान लिया लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसी को x मान लिया, इसको इक्वेशन 1 भी मान लिया। फिर हमने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 6.6 बार, क्योंकि ये 6 कंटिन्यू चल रहा है। जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो मतलब ये जो है 6 तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन एक 6 के बाद में करके देखना। और जब आपके सामने दोनों इक्वेशन बन गए तो अब इजी हो गया। सेकंड वाले इक्वेशन में से पहला वाला माइनस कर दें। ये सेकंड वाले इक्वेशन में से पहला वाला माइनस किया तो ये आप देखिए 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो 6 बार है वो तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10x में से x चला जाएगा तो बचेगा 9x इज इक्वल टू 6। क्योंकि यहाँ पे ये 6 बार कट जाएगा, क्योंकि इसमें से ये जाएगा, केवल ये 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 6/9, और जब इसको और रिड्यूस करेंगे तो 2/3, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। और ये आपका फॉर्म हो गया P/Q के रूप में हो गया। यहाँ P है 2 और 3 है Q। मतलब इस क्वेश्चन को 0.6 बार को P/Q के रूप में लाना था, और आपने ये मेथड लगाई और उसके बाद में आंसर आया आपका 2/3, तो ये P/Q के रूप में आ चुका है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये और एक क्वेश्चन है, इसको करके देखें, और जो कुछ समझ में नहीं आया होगा इससे भी आ जाएगा। अब देखो, आपको पहले ही बताया था कि पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले देखें कैसे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बार केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए पहले एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक डिजिट आगे से खिसक जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4.7 बार। अब देखिए, इसके बाद में फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो अब हो गया 100x एक तरफ, और दूसरी तरफ हो गया 47.7 बार। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट और आगे खिसक जाएगा। अब आपके दो इक्वेशन बन गए, 1 और 2। अब सेम मेथड, सेकंड वाले में से पहला माइनस कर दोगे तो यहाँ 100 में से 10 चले जाएंगे तो 90 बच जाएगा, और यहाँ 47.7 बार में से जब ये माइनस होगा तो बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 43। तो आप देखिए यहाँ पे सेम किया है, और 90x/4 इज इक्वल टू 43, और x इज इक्वल टू 43/90। अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया। तो सेकंड क्वेश्चन भी आई होप समझ में आया होगा। ये आपको इसलिए करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन, जिसमें अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में करते रहें, तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। 0.47 बार को आपको P/Q के रूप में बदलना था, तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे बदल दिया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको पहले बिना देखे करने की कोशिश करना।
समझ में नहीं आता है तो फिर यहाँ देखना, पहले इसको बिना देखे कोशिश करने की, समझ में नहीं आता तो अब यहाँ देखना। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में जो 3 डिजिट लिखे हुए हैं तीनों पर बार लगा हुआ है, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आ ही गया होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या करेंगे, एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू, ये मान लिया जो है उसको मान लिया, इसको मान लिया x इज इक्वल टू 0.001 बार, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 बना दिया। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, 3 डिजिट आगे पहुंच जाएगा यहाँ, और ये पूरा का पूरा रिपीट होगा ही, क्योंकि ये तो पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ये 1000 आप अच्छे से देखें, 1000 x इज इक्वल टू 1.001 बार। अब वही प्रोसेस सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करें तो आपका आ गया 1000 x में से x माइनस होगा, और यहाँ पे 1.001 बार में से 0.1 बार 001 बार माइनस होगा, तो पॉइंट के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अकेला बचेगा। यहाँ पे 1000 में से x जाएगा तो 999, तो x इज इक्वल टू 1/999। ये आपने इसको p/q के रूप में चेंज कर दिया, इसको p/q के रूप में चेंज करके आंसर आ गया आपका ये। फोर्थ क्वेश्चन भी सरल है, इसमें ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में क्या आपको अलग आश्चर्य में डाल रहा है, सरप्राइज कर रहा है। तो देखें कैसे, 0.999 को आप 0.9 बार लिख सकते हैं। इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.9 बार हो जाएगा, इसको लेट x मान लिया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार हो जाएगा। सेकंड में से पहला माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x में से x चला जाएगा, और यहाँ पे 9 में इसमें से इसको माइनस होगा तो बचेगा केवल क्या, 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, और 9 में 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड होता ही है, तो 9 से डिवाइड होगा ये वाला 9, तो 1 हो जाएगा। तो आप देखें आश्चर्य करने वाली बात क्या है कि पहले x इज इक्वल टू आपने माना था 0.9 बार, और जब आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया x इज इक्वल टू 1। इट्स मीन, ये आश्चर्य करने वाली बात है कि 0.999 को हम 1 भी मान सकते हैं। तो यही मैटर है सरप्राइज करने का, यही पूछा था, ये आपने करके बता दिया। आई होप समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।